तो प्रथम फेज में हम लोग मकान सूचीकरण कर रहे हैं। यहाँ के जितने निवासी हैं जो 17 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक आपको स्वयं गणना अर्थात अपने हाउस की स्वयं लिस्टिंग कर सकते हैं। और उसमें कुछ त्रुटि होगा तो उसके लिए फिर क्या होगा? हो जाती है तो हमारा जो प्रगणक है वो उसमें एडिट कर देगा, वो लोग बताएंगे। 30 प्रश्न है जिसमें से 33 प्रश्न का अगले इंटरफेस में आप जवाब देंगे। द्वारा जो नए स्तर से डिजिटल जनगणना की तैयारी हो रही है, गणना की आज बैठक था जिसमें सारे प्रखंड के सरपंच हमारे जनप्रतिनिधि हैं इस प्रखंड के, उनका पहले 100 गणना हुआ और हम लोग को जो सर के द्वारा जो बताया गया कि पहले हम लोग का अपना प्राथमिकता बनता है कि मेरे पंचायत में जो भी हमारे पंच हैं, प्रतिनिधि हैं, सारे प्रतिनिधि का 100 गणना हो। जाके कैमरों से तो हम लोग नहीं बच सकते हैं। जिम्मेदारी जो हमें जनता दिया है उस जिम्मेदारी के साथ हमें उतरना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम आंध्राठाड़ी प्रखंड सा अंचल कार्यालय परिसर में हैं। यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ पदाधिकारियों ने जो है एक 100 गणना को लेकर जो है बैठक की थी। जिला पदाधिकारी का ये आदेशानुसार ये बैठक की गई थी, जिसमें 18 पंचायत के जो है मुखिया, सरपंच और उप सरपंच, उप मुखिया सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे और उसको जो है 100 गणना की जानकारी दी गई है, उसे ट्रेनिंग दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया और उससे कहा गया कि सबसे पहले जो है होम सर्वे कीजिए और उसके बाद जो है अपना सर्वे कर लीजिएगा, खुद सर्वे कर लीजिएगा ऑनलाइन। उसके बाद जो है दूसरे को बताइएगा और जब आप खुद कर लीजिएगा तो प्रगणक जिस वक्त आपके घर पर जाएंगे तो वो आईडी आप दीजिएगा और उसके बाद जो है प्रगणक आपको जो भी उसमें त्रुटि रहेगा या तो उसको जो है इसके सही करके जो है आपको देगा और उसके बाद जो है आपका 100 गणना जो है पूरा हो जाएगा। तो इसी को लेकर जो है आज बैठक थी और पूरे जो है पंचायत के जो है प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे और बैठक में चौधरी जी हैं, ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अभी जो 100 गणना का जो प्रशिक्षण दिया गया है उसमें सबसे पहले जाकर जो है बैठे हैं और सबसे ज़्यादा अधिक जो है जानकारी ली है। हालांकि पदाधिकारियों ने जो है इनको बुलाकर जो है खुद स्वयं इनके मोबाइल में प्रशिक्षण दिए हैं। तो सबसे पहले अमलेश जी, न्यूज़ ऑन बिहार में आपको स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आलम जी आपको। सरकार के द्वारा जो नए स्तर से डिजिटल जनगणना की तैयारी हो रही है, शुरुआत हुई है, उसी पे आज 100 गणना की आज बैठक था जिसमें सारे प्रखंड के सरपंच, मुखिया जी और पंचायत समिति के साथ बीडीओ साहब, हमारे बीपीआरओ सर और सीओ साहब के बीच बैठक हुई। इसमें पहले जितना भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं इस प्रखंड के, उनका पहले 100 गणना हुआ, जिसमें मेरा भी आज 100 गणना हुआ और हम लोग को जो सर के द्वारा जो बताया गया कि पहले हम लोग का अपना प्राथमिकता बनता है कि मेरे पंचायत में जो भी हमारे पंच हैं, प्रतिनिधि हैं, सारे प्रतिनिधि का 100 गणना हो और हम लोग का प्रयास करना है कि 1 मई से 100 गणना 1 मई तक हो जाना चाहिए। इसमें हम लोग लगे हुए हैं और कल से हम लोग इस अभियान पे अपने स्तर से पंचायत में डोर टू डोर हम लोग प्रयासरत हैं, सरकार के साथ खड़े हैं कि 100 गणना जल्द से जल्द हो। देखें कि उसमें अधिकतर पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति नहीं हुई थी, कारण क्या हो सकती है? देखिए सर, ये तो दुर्भाग्य की बात है क्योंकि मीडिया के कैमरों से तो हम लोग नहीं बच सकते हैं। जिम्मेदारी जो हमें जनता दिया है उस जिम्मेदारी के साथ हमें उतरना चाहिए। आज सरकार जो ये जनगणना, डिजिटल जनगणना का प्रस्ताव पेश किया है, उसी पे आज हम लोग का बैठक था और दुर्भाग्य है कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधि लोग नहीं आना चाहिए क्योंकि सरकार के हर एक काज में हमारा सहयोग चाहिए और हमारे आपके सहयोग से सरकार का कोई भी काम सही स्तर पे लागू नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि जहां हमारा प्रॉफिट होता है वहीं हम जाएंगे। ये सब दुर्भाग्य की बात है, नहीं होना चाहिए। और जो भी नहीं भी आए हैं उसे भी धन्यवाद और कहेंगे कम से कम जो आपको 10,000 जनता चुन के भेजा है तो आप कम से कम अपने मुख्यालय में तो आपका बैठक होता है, वहाँ तो अपना उपस्थिति दीजिए। लेकिन दुख की बात है
कि जनता तो चुनते हैं लेकिन प्रतिनिधि लोग वहाँ पर नहीं आ पाते हैं, मुख्यालय प्रखंड मुख्यालय तक नहीं आते हैं। दुर्भाग्य है उस प्रतिनिधि के लिए। कि आपने देखा कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो एक निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमारे अंधराठारी प्रखंड अंतर्गत जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी को इस बात से अवेयर करा दिया जाए कि जो भारत की जनगणना 2027 हम लोग करा रहे हैं तो प्रथम फेज में हम लोग मकान सूचीकरण कर रहे हैं और मकान सूचीकरण करने के लिए भारत सरकार ने यह सुविधा दे रखी है कि बिहार के जितने निवासी हैं जो 17 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक वो आपको स्वयं गणना अर्थात अपने हाउस की स्वयं लिस्टिंग कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा यह है कि उनको घर के बारे में जो पूरी तरह से उनको जानकारी है, जो भी उनके घर में सुविधाएं हैं इत्यादि वो आसानी से दे सकते हैं। और उनका एक हाउस लिस्टिंग आपको एक नंबर आएगा, उस नंबर को वो सुरक्षित रखेंगे और जैसे मेरा प्रगणक जाएगा वो प्रगणक को केवल वो दे देना है उसको ये नंबर है और प्रगणक अपने लॉगिन में उसको डाल करके उसको अपडेट कर लेंगे। तो ये है कि वहाँ पर प्रगणक को भी सुविधा होगी, बहुत कम समय देना पड़ेगा, साथ साथ जो सही जानकारी हमको मिल सकेगी। और यही जानकारी देने के लिए हम अपने प्रखंड के जितने भी हमारे माननीय मुखिया है, पंचायत समिति सदस्य हैं और सरपंच जी हैं, उनको हम लोगों ने एक तथ्यों से अवगत कराया है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह से करना है। ये उसमें हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दिया है कि एक सरपंच जी का जो है अमलेश चौधरी है, उनका मैंने स्वयं करके उनको बताया कि कैसे होता है। और उससे और हम लोगों ने डायरेक्शन भी दिया कि ग्राम पंचायत में जो हमारा कार्यपालक है या कचहरी सचिव है वो लोगों को मदद करेंगे। और हमारे मुखिया जी और जनप्रतिनिधि जब अवेयर हो जाएंगे तो आम नागरिक भी इसको बखूबी से अपने कार्यों को करेंगे। जी देखा गया कि सर कि अधिकतर मुखिया जी या सरपंच महोदय नहीं आए थे, क्या कारण क्या होता? नहीं, हम लोगों ने रैंडमली बुलाया है तो इसमें उपस्थिति थोड़ी सी कम रही। और ये हमको लग रहा है कि अभी गेहूं फसल की कटनी का भी समय है तो कुछ लोग खेती किसानी में भी लगे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग आ गए और उनके माध्यम से भी उन तक भी ये मैसेज मेरा चला जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। जो खुद से भरेंगे फॉर्म और उसमें कुछ त्रुटि होगा तो उसके लिए फिर क्या होगा? उसमें अगर त्रुटि हो जाती है तो हमारा जो प्रगणक है वो उसमें एडिट कर देगा, वो लोग बताएंगे, वो जानकारी देंगे तो हमारा प्रगणक उसको सुधार देगा। कोई वेबसाइट ऐसा है या ऐप्स लॉन्च? हाँ, नहीं, ये वेबसाइट है इसका SE सेल्फ एनुमरेशन करके है, se.census.gov.in। केवल इस पर जाना है, पहले आपको अपने स्टेट को चूज करना है, उसके बाद कैप्चा उसमें डालना है। जैसे कैप्चा आप डालेंगे उसके बाद अगला इंटरफेस खुलेगा, उसमें है कि तो पहले लैंग्वेज चयन करिए, लैंग्वेज चयन करने के बाद आप अपना नाम डालिए, उसमें गार्जियन का नाम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, उसमें आपका OTP आएगा। OTP के बाद जो अगला इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको 33 प्रकार के प्रश्न, चूँकि नाम इत्यादि वाला प्रश्न ऑलरेडी शामिल है, कुल 34 प्रश्न है, जिसमें से 33 प्रश्न का अगले इंटरफेस में आप जवाब देंगे और उसके बाद आप जो है आसानी से अपनी स्वगणना कर सकते हैं। और दीजिए हमें इजाज़त। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।